आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जिसे लेकर करोड़ों लोगों के मन में डर, श्रद्धा और भ्रम तीनों मौजूद है। कुल देवी परंपरा। भारत में कुल देवी की परंपरा आज में बहुत प्राचीन लगती है, लेकिन इसका इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना हमें बताया जाता है। कुल देवी की अवधारणा की शुरुआत किसी धार्मिक संस्था ने नहीं की, बल्कि यह जन्मी थी कबीलाई समाज में। लगभग 3 से 4 हजार साल पहले उस समय भारत में छोटे छोटे कुल, गोत्र और जनजातियां रहती थी। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था जीवित कैसे रहें, लड़ाई, बीमारी, जंगल और मौसम से कैसे बचे। और इसी संघर्ष के बीच हर कुल या कबीले ने एक रक्षक शक्ति की कल्पना की। यह शक्ति कई जगह जंगल, नदी, पहाड़, पत्थर या किसी वीर महिला के रूप में मानी गई। धीरे धीरे यह रक्षक शक्ति कुल देवी के रूप में स्थापित हो गई। इसका पहला उद्देश्य क्या था? काफी सरल था, कबीले को एकता में रखना, बाहरी खतरे से सुरक्षा का मनोवैज्ञानिक भरोसा। उस दौर में यह व्यवस्था धर्म से ज्यादा सामाजिक बंधन थी, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे समाज जातियों में बंटा, कुल देवी की भूमिका भी बदल गई। राजपूत, गुजर, जाट, यादव, माली, नाई, लगभग हर जाति ने अपनी अपनी कुल देवी को पहचान का प्रतीक बना लिया। और यहीं से शुरू हुआ कुल देवी परंपरा का दूसरा चरण, सामाजिक नियंत्रण का युग। क्योंकि जाति को बचाने का सबसे बड़ा तरीका क्या था? लोग जाति के बाहर शादी न करें, लोग अपने कुल के नियम न तोड़े, लोग हम बनाम वे की भावना में बंधे रहे। अब सोचिए, किसी देवी की जरूरत थी, जाति या लोगों को? धीरे धीरे यह परंपरा एक भावनात्मक हथियार बन गई। कहा गया, अगर लड़की ने जाति से बाहर शादी की तो कुल देवी नाराज हो जाएंगी, और रीति रिवाज न माने कुल देवी श्राप दे देंगी। अगर परिवार की आजादी बढ़ गई तो देवी कृपा कम हो जाएगा। और देवी नहीं नाराज होती थी, नाराज होते थे वे लोग जिन्हें जाति पर पकड़ बनाए रखनी थी। इसका इस्तेमाल समाज को बांधने में कई बार महिलाओं को दबाने में खुले तौर पर हुआ। कुल देवी की अवधारणा बुरी नहीं थी, लेकिन इसके उपयोग में इतिहास ने बहुत बड़े खेल खेले।